गुड मॉर्निंग। तो इनवर्स फंक्शन कर रहे थे हम प्रतिलोम फलन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में मैं कर रहा हूँ सेकंड। एफ कोई फलन है R2R और इसका जो सेकंड है वो है कि fx है अपने पास x³ + 5, x³ + 5। तो हमें ये प्रूफ करना है कि f एक की आच्छादिक है और f इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एक की सिद्ध करेंगे। तो एक के लिए हमें प्रांत का अवयव चाहिए होता है, तो हमने माना x1 और x2 बिलोंग्स टू R है, R प्रांत है, ठीक है। तो fx1 क्या होगा, fx1 होगा x³ + 5 और fx2 होगा अपने पास x2³ + 5। क्या करते हैं हम ये करते हैं कि अगर अवयव समान है तो प्रतिबिंब भी समान होने चाहिए, और प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिबिंब समान लेकर चलेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान है, ये हम शो कर देंगे। तो हम प्रतिबिंब बराबर ले लेते हैं fx1 बराबर fx2। तो ये हो गया x1³ + 5 और ये हो गया x2³ + 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया x1³ और ये प्लस का x2³ इधर आकर माइनस का हो गया। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दें, ठीक है। ये हो गया a³ - b³, a³ - b³ होगा a - b, a² + b² + ab। ये 0 हुआ तो x1 - x2 को हमने 0 रखा, तो यहाँ से x1 बराबर x2 मिल गया। और ये कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर्स, और ये कभी भी आपको ये ऐसा रियल नंबर वास्तविक संख्या नहीं ले सकते जिसके लिए 0 हो गया। तो देखो प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान है, यहाँ लिख देना आप प्रतिबिंब समान है तब अवयव भी समान है, इसलिए f एक की है। अब आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक में होता है सहप्रांत का अवयव, तो सहप्रांत है यहाँ पर R, तो इसका अपन अवयव मान लेते हैं y। माना y बिलोंग्स टू R, माना y बिलोंग्स टू R, y R का कोई अवयव है और fx की जगह हम रख देते हैं y सहप्रांत के लिए, आच्छादक के लिए। तो यहाँ y आ गया x³ + 5, क्योंकि सहप्रांत में हम आच्छादक में हम सहप्रांत का अवयव देखते हैं, तो यहाँ पर सहप्रांत का अवयव है y। तो हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकाल कर लेकर आ जाएंगे। तो y + 5 और इधर रह गया x³, ये क्यूब इधर आ जाएगा, तो x का मान क्या हो गया, देखो y - 5 पर कितनी घात, 1/3। अब अगर ये प्राकृत संख्या होती तो ये घनमूल कभी दशमलव में भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या में तो दशमलव भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ये आच्छादक होगा क्योंकि हर मान पर ये परिभाषित होगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए f आच्छादक है, इसलिए f एक की आच्छादक है और एक की आच्छादक है, तो f इनवर्स का अस्तित्व है। और f इनवर्स का अस्तित्व है तो ध्यान देना कि जो आच्छादक के लिए हम सिद्ध लिखते हैं यहाँ पर वही f इनवर्स होता है। कैसे, इनवर्स का मतलब होता है एक तरह से अपन जनरल वे में देखें तो उल्टा। तो ये तो fx है, fx हम मतलब y है, तो ये तो y का मान है x के रूप में और ये x का मान है y के रूप में, तो उल्टा हो गया ना, ये तो y का मान था x के रूप में और ये x का मान हो गया y के रूप में, तो यही अपना इनवर्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं f इनवर्स x बराबर
x माइनस 5 की घात 1/3 यानी x माइनस 5 का क्यूब रूट। अब ध्यान देना, यहाँ x है तो यहाँ x लिखा है, यहाँ y आएगा तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ z आएगा तो यहाँ z आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चे पूछ भी रहे थे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। कई बच्चों ने पूछा था तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो a है 1 2 3 4, b है अपने पास 3 5 7 9, और c है हमारे पास 7 23 47 79। f है a से b, और fx है 2x + 1। g है हमारे पास b से c, और gx है x² - 2। हमें निकालना है GOF इन्वर्स, एक तो ये, और एक हमें निकालना है F इन्वर्स OG इन्वर्स क्रमित युग्म के रूप में। क्रमित युग्म के रूप में मतलब अवयवों के रूप में, रोस्टर फॉर्म पढ़ते थे ना 11th में, उस फॉर्म में हमें निकालना है क्रमित युग्म के रूप में। क्रमित युग्म का मतलब ये होता है कि x y फलन के अवयव हैं, तो जहाँ x तो बिलोंग करेगा प्रांत को और y बिलोंग करेगा सह प्रांत को, ये ध्यान रखना। अब सह प्रांत प्रांत जैसे यहाँ पर है a है, या f के लिए बात करें और b के लिए सह प्रांत b है, g के लिए बात करें तो प्रांत b है और सह प्रांत c है। तो हम GOF निकाल लेते हैं पहले। GOF पहले अंदर वाला ऑपरेट होता है, अंदर है f तो a से b और फिर g तो b से c, इसका सह प्रांत और इसका प्रांत सेम है तो ये होगा a से c में, तो ये हो गया GOF। अब x को ऑपरेट कर देते हैं तो ये हो गया G ऑफ fx। fx है अपने पास 2x + 1। अब g में जहाँ x है, g में यहाँ पर x है, x की जगह ये रख दिया 2x + 1 का होल स्क्वायर - 2, ये आ गया GOFx। ठीक है, अब ध्यान देना ये a से c है, यानी इसका प्रांत GOF का प्रांत है a, यानी a रखेंगे और c में मान आएंगे। देखते हैं, देखो a रखते हैं, a है अपने पास 1 तो GOF x की जगह अपन ने रख दिया 1, तो यहाँ आ गया 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, तो 7 देखो c में है, तो यही तो था a से c में। फिर अपन रख देंगे GOF a का अवयव मतलब 2, तो यहाँ रख दिया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 - 2 23। GOF फिर हमने रख दिया 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। फिर हमने रख दिया GOF 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81 - 2 79। तो आप देखोगे 7 23 47 79, ये हमारे पास C के अवयव निकल कर आ गए। और अपन ने बोला था कि GOF A से C में है, तो यही हुआ। तो GOF क्रमित युग्म के रूप में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 1 का 7 से, 2 का 23 से, 3 का 47 से, 4 का 79 से। अब आप देखोगे A के सारे अवयव इस्तेमाल हो रहे हैं, A से C में था ना, तो A के सारे अवयव यूज हो रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रांत है ये, और ये था C में जा रहा था, C है 7 23 47 79, 7 23 47 79, C के भी सारे अवयव यूज हो रहे हैं। अगर सह प्रांत के सारे अवयव इस्तेमाल होते हैं तो ऐसा फलन आच्छादक होता है। और 1 2 3 4 की देखो यूनिक इमेज है, एक अवयव का एक से प्रतिबंध है, तो एक की आच्छादक है। तो GOF एक की आच्छादक फलन है, GOF एक की आच्छादक फलन है। सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है आपको, हम क्रमित युग्मों में दिख रहा होगा एक किसी और से प्रतिबिंब नहीं बना रहा है। या ऐसे देख सकते हैं कि जैसे 2 है तो 2 का प्रतिबिंब अलग ही है, 23 के साथ ही है, 7 47 79 के साथ नहीं है। तो ऐसे फलनों को तो एक ही कहते हैं। और C के सारे अवयव यूज आ रहे हैं। मान लो हमने 79 को छोड़ देते या 47 को छोड़ देते, किसी भी एक को छोड़ देते, तो अपन ने ये पढ़ा था कि सह प्रांत का अगर कम से कम एक अवयव बच जाता है तो ऐसे फलन को हम इंटू कहते हैं। इंटू मतलब अंतरक्षेपी कहते हैं। तो सह प्रांत यानी C के सारे अवयव इस्तेमाल हो रहे हैं,
तो वो आच्छादक है और 1 2 3 4 सब के प्रतिबिंब अलग है, तो ये एककी हुआ। तो GOF एककी आच्छादक फलन है, और जो फलन एककी आच्छादक होता है उसी का इन्वर्स बन सकता है, इसलिए GOF इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हमें यहाँ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास क्रमित युग्म में हमें दिख रहा था। तो GOF इन्वर्स किससे किस में होगा पता ही आपको, GOF A से C में, तो GOF इन्वर्स C से A में हो जाएगा। अब GOF इन्वर्स को हम लिख सकते हैं, जो प्रांत था वो सह प्रांत हो जाएगा, तो 7 का 1 से हो जाएगा, 23 का 2 से हो जाएगा, 47 का 3 से हो जाएगा और 79 का 4 से हो जाएगा। फिर उसने बोला F इन्वर्स O G इन्वर्स निकालने। तो ध्यान देना एक फॉर्मूला होता है F इन्वर्स O G इन्वर्स, ये बराबर होता है GOF इन्वर्स के। जैसे मैट्रिक्स में भी पढ़ते थे ना, मैट्रिक्स में अपन देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 फॉर्मूले पढ़ते थे। एक तो AB का इन्वर्स ये बराबर था B इन्वर्स A इन्वर्स के, तो वही फॉर्मूला यहाँ हो जाता है F इन्वर्स O G इन्वर्स बराबर हो जाएगा GOF के इन्वर्स के। तो GOF का इन्वर्स ये हो ही गया, तो F इन्वर्स O G इन्वर्स भी इसके बराबर हो जाएगा, FO इन्वर्स G इन्वर्स, ये बराबर हो जाएगा अपने पास 7 1 23 2 47 3 79 4 के। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, प्रश्न नंबर 4। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि f जो है वो r से r है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और fx है cos x प्लस 2। देन डज f इनवर्स एग्जिस्ट, क्या f इनवर्स का अस्तित्व है क्या। f इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब f एककी आच्छादक फलन हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखो अब देखो जैसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे तो ये, क्योंकि मैं खूब बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो मुझे तो ये पता है कि ये एककी फलन नहीं होगा, ये बहु एककी फलन होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस हर साल करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, तो मुझे ये सवाल अच्छी तरह पता है। आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आप इसको 2-3 बार, क्योंकि साल में एक क्वेश्चन आप कम से कम 2-3 बार करते ही हो, तो 2-3 बार कर लोगे तो फलन देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि ये बहु एककी फलन है, मैनी वन फंक्शन है। अब क्या करते हैं कि एक की तो हम सिद्ध करके बता सकते हैं, मैनी वन में क्या करते हैं कि अगेंस्ट में कोई चीज़ बता दिया करो जिस पे आपको लगे कि इन दोनों अवयव में मान समान है। तो आप देखोगे cos थीटा यहाँ पर, तो जो अपना क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है, उसमें आप देखोगे यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ 2π होता है। तो आमने सामने मान बराबर होते हैं लेकिन एक पॉइंट पर सेम होते हैं। तो आपको पता है यहाँ 0 और 2π दोनों यही आते हैं, तो 0 और 2π पर हर वैल्यू सेम होती है। तो 0 और 2π हम दो अलग अवयव ले रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले ले रहे हैं अपन x की जगह 0, तो f0 cos 0 + 2, तो cos 0 + थीटा cos थीटा ही होगा। और फिर अपन ले रहे हैं x की जगह 2π, तो ये आ गया f 2π, तो ये हो गया cos x की जगह 2π रख दिया +2, तो cos 2π + थीटा cos थीटा ही होगा। तो सेम आ रहे हैं, अवयव अलग हैं, 0 और 2π सेम नहीं है लेकिन उनके प्रतिबिंब समान है। देखो f0 भी यही आ रहा है और f 2π भी आ रहा है। तो यही बताया था आपको कि अगर अवयव समान हो और प्रतिबिंब भी समान हो तो एककी है। अवयव अलग अलग है और प्रतिबिंब भी अलग अलग है तो भी एककी है, लेकिन अवयव अलग अलग है, प्रतिबिंब समान है तो बहु एककी हो जाएगा। तो इसलिए f बहु एककी फलन है, इसलिए f इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, f इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल करवाना था मुझे इसमें, देखते हैं, बुक तो है नहीं, एक एग्जाम्पल। ये लो रमन सर,
देखें एक एग्जांपल। या एग्जाम्पल से अच्छा मैं विविध के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, आप एग्जाम्पल तो खुद कर लेना, ठीक है। विविध में देखो, विविध में एक तो प्रश्न नंबर 2 मैं करवा रहा हूँ आपको विविध का। एफ एक्स है अपने पास x अपॉन 1 माइनस एक्स, जो 1 अपॉन वाई के इक्वल है। तो आपको एफ वाई निकालना है। क्या निकालना है? एफ वाई, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे एक चीज़ कि ये देखो तीनों बराबर हैं, तो पहले इसको और इसको ले लेते हैं अपन। तो एफ एक्स जो है वो हमारे पास है x 1 माइनस एक्स। अब अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x आया, ठीक है। तो यहाँ x को रिप्लेस करते हैं y से, तो यहाँ आ जाएगा एफ वाई वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको और इसको बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, तो x 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन वाई। यहाँ y का मान x के रूप में निकाल लेते, तो ये हो गया एक्स वाई बराबर 1 माइनस एक्स, माइनस का x इधर आकर प्लस का हो गया बराबर 1। इसमें से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया y प्लस 1 बराबर 1, तो x आ गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ये y का मान उठाकर यहाँ रख दो आप, और आपको एफ वाई मिल जाएगा। तो एफ वाई की जगह मैं रख, एक सेकेंड, यहाँ पर रखना आपको, x की जगह y रखा ना, तो y का मान निकालना था x के रूप में। एक मैंने यहाँ से y नहीं निकाला, x कॉमन ले लिया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे y रखना है तो मैं y का मान निकालूंगा। इसको हटाते हैं स्टेप को, यहाँ से एक्स वाई बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और y कितना हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये उठाकर यहाँ रख देना आपको। यहाँ पर y की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेकर आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं विविध का ही, प्रश्न नंबर 4। एफ एक्स है कॉस लॉग एक्स, तो हमें निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ध्यान देना, एफ एक्स कॉस लॉग एक्स के बराबर है, तो जब हम यहाँ x ऑपरेट करेंगे तो यहाँ भी x आ जाएगा। तो एफ वाई भी दे रखा है, तो x की जगह y को ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ एफ वाई आ जाएगा अपने पास कॉस लॉग वाई, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ उठाते हैं और यहाँ रखते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और देखोगे आप कि यहाँ x अपॉन वाई है और यहाँ x इंटू वाई है, तो बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन को ऑपरेट करना है। जैसे x लिखा है तो x रखना है, y लिखा है तो y रखना है। अब है x अपॉन वाई, तो जहाँ x है वहाँ x अपॉन वाई पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर कॉस लॉग x अपॉन वाई हो गया, तो ये हो गया कॉस। अब लॉग में लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग में डिवाइड आता है तो माइनस आ जाता है बीच में, तो ये हो गया लॉग x माइनस लॉग वाई। अब मल्टीप्लाई रखेंगे तो एफ एक्स इंटू वाई हो गया, तो ये हो गया कॉस लॉग x इंटू वाई। अब लॉग में मल्टीप्लाई आ गया तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो लॉग x प्लस लॉग वाई। तो इस तरह से हमने ये चारों वैल्यूज़ निकाल ली जो हमें फंक्शन में रखनी थी, तो वो चारों वैल्यूज़ यहाँ पर रख रहे हैं। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई तो है ही, माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। एफ एक्स की जगह तो आ गया कॉस लॉग एक्स, एफ वाई की जगह आ गया कॉस लॉग वाई, माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई की जगह आ जाएगा कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, बीच में है अपने पास प्लस, और एफ एक्स इंटू वाई की जगह आ जाएगा कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई।
अब यहाँ क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो कॉस लॉग एक्स जो बाहर चल रहा है एज इट इज़ उतारेंगे, कॉस लॉग वाई ऐसे की ऐसे आ जाएगा, माइनस हाफ कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो कॉस ए प्लस बी, ए इस पूरी टर्म को लेना आपको और बी इस पूरी टर्म को लेना है। तो इसकी जगह हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 कॉस ए की जगह तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस बी की जगह ये आ गया अपॉन 2, और कॉस ए माइनस बी यानी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स 2 लॉग एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल, अपने पास बच गया सिर्फ कॉस लॉग एक्स। यहाँ पे देखेंगे लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल और लॉग वाई माइनस का लॉग वाई माइनस का, तो माइनस 2 लॉग वाई, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का लॉग वाई हो गया। लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस क्या होता है, माइनस को खा जाता है, तो कॉस लॉग वाई बच गया अपने पास। ये और ये हो गया कैंसिल और आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये भी हुआ इन्वर्स फंक्शन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था। अब कल से अपन करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है।